हेलो एवरीवन, आप सभी का एबीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आज स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखिएगा परसेंटेज के रिमेनिंग पार्ट जो बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक, देखिए इसमें आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% शिक्षा पर, शेष का 1/4% कपड़ों पर तथा शेष का 30% मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास 756 रुपये शेष बचते हों तो प्रारंभ में उसके पास कितना था। तो देखिए अभी तक सब कुछ जो बात हो रही थी इस टाइप के क्वेश्चन में, वो सब कुछ वैल्यू किस में दिया रहता था, परसेंटेज में। ठीक, पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे जो पिछले क्लास में हो चुका है उसमें ये सब वैल्यू किस में दिया रहता है, परसेंटेज में। अभी यहाँ पे एक फ्रैक्शन पार्ट दे दिया भिन्न के रूप में। ठीक, तो अगर आपको मालूम है, ठीक है, तो आप इस भिन्न का ये जो 1/4 है उसको आप क्या बोलते हैं, 25% बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक, 25% मतलब चौथा हिस्सा हो गया। तो आप जो पुराना कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट का दिया है, प्रारंभ का पूछा है, तो परिवर्तन कहाँ करना पड़ेगा, नीचे ना करना पड़ेगा। ठीक, तो परिवर्तन आप नीचे करिएगा तो देखिए ध्यान से क्या आने वाला है। 756 गुणे कितना होगा, 100/40 यानी कि 60, और यहाँ पे 100/75 और गुणे 100/70, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए 25 या 75, 25 चौके 100। ठीक है, और 4 से कितना हो गया, 15। बात समझ में आ रहा है ना, बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो देखिए 5 तियाएँ 15 और 5 20 में 100, ये हो गया। 1 0 यहाँ पे काट दीजिएगा। अब आराम से आप देखिए 7 से इसको काटते तो 7 एकन्यम 7 और बीच में 7 8 56 होगा तो 108 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 त्रिक का 9, एक साथ काट रहा हूँ, 3 त्रिक का 9, 9 एकन्यम 9 9 दूरा 18, कितना आ गया 12, और यहाँ पे कितना बच रहा है 20, और यहाँ पे एक 0 यानी कि 12 दूना 24 हो जाएगा, और पीछे 0, और यहाँ पे यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 2400। बात समझ गया ना, 2400 रुपये उसको शुरू में मिलता था। बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 2400 रुपये आ गया। एक बात और आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर इसको आप परसेंटेज में नहीं बदलना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए परसेंटेज में पूरा जो परफेक्ट होता है यानी पूर्ण जो होता है वो 100 होता है, क्लियर। और भिन्न में जो पूरा होता है वो जो परसेंटेज में 100 काम करता है ना, वही भिन्न वाले पार्ट में 1 काम करता है, 1 1। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सेम आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे उसका दूसरा जो आप बिना परसेंटेज में इसको चेंज किए कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से 756 गुणे में जो परसेंटेज में वो 100 के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा और जो भिन्न है वो 1 के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। तो यहाँ पे 100 बटे कितना आ जाएगा 60, क्योंकि 40 खर्च कर रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 में से 1/4 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पे देखो 100 में से घटा रहे थे तो 60 आया ना, 40 घटाए 100 में से तब 60 आया ना। ऐसे 1 में से 1/4 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3/4। समझ में आई बात। उसके बाद में गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 70। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। समझ रहे ना, ये चीज़ क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। यानी इस पूरे की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 4/3 कर सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक लाइन मैं और लिख देता हूँ, फिर उसके बाद कारण जो भी करना है कर लेते हैं। ये 1 2 यहाँ पे 2 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 756 गुणे 100/6 और गुणे ये ऊपर चला जाएगा तो 4/3 और गुणे 1/7। अब इसको आप जो है आराम से काटिए तो देखिए 2 दूना 4, 2 तियाएँ 6। ठीक है, 7 एकन्यम 7, 7 8 56 और 3 त्रिक का 9, 9 एकन्यम 9 दूना 18, तो 12 दूनी 2400 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब उस भिन्नात्मक वैल्यू को
बिना भिन्नात्मक वैल्यू को बिना परसेंटेज में चेंज किए भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में? बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि परसेंटेज में जो वैल्यू 100 काम करता है वही भिन्न वाले में 1 काम करता है। बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/3 भोजन पर, शेष का 1/4 कपड़ों पर तथा शेष का 1/2 शिक्षा पर खर्च किया। यदि उसके पास 1500 रुपये बचते हों तो प्रारंभ में उसकी कमाई, यानी पीछे का आपसे पूछा गया, तो परिवर्तन आप कहाँ करोगे? नीचे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 1500 गुणे, देखिए सब कुछ वैल्यू भिन्न में दिया तो 1 के रेस्पेक्ट में आप लोगे, याद है ना, यहाँ पे बताया। ठीक, तो देखिए 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1/3 ये हो गया। दूसरे में आपका 1/1 माइनस कितना? 1/4 आ जाएगा। इनटू में अगले वाले में देखिएगा 1/1 माइनस 1/2, ये आपका हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये 1500, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2/3 आएगा, 1/2/3 उलट के कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे 4 में से 1 गया, 3/4 आएगा, जो 4/3 बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको आप कितना आएगा? हाफ आएगा, हाफ में 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 आएगा। समझ लो आप भाई, 1 में से आधा गया, आधा बचेगा, तो 1/2, तो 2 क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 15 चौके 60, कितना हो गया? 6000। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6000 रुपये आ जाएगा। बात से समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर कितना हो गया? ये आपका 6000 हो गया, इसका आंसर इतना आएगा था। ठीक, बात समझ में आ गई ना? इसके बाद में आप दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, मतलब तीसरे क्वेश्चन को। यहाँ पे हम देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। यदि किसी किसान के पास कितना है? 16000 रुपये हो, इसका 50% क्या करता है? अपनी पत्नी को, ठीक है, पत्नी को, शेष का 40% अपने बड़े पुत्र को तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को देता। अंत में उसके पास, तो अब क्या करा? पीछे का पूछ रहा है, मतलब आगे का, मतलब आगे। अभी शुरू का दे दिया है तो आगे पूछ रहा है, तो परिवर्तन कहाँ करोगे? ऊपर करोगे। परिवर्तन कहाँ करोगे? ऊपर करोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 16000 गुणे, देखिए पहला 50, यानी 50/100। भाई 100 में से 50 घट गया तो 50 से ना बचेगा। उसके बाद देखिए 40 दे रहा है तो 60 बचेगा, बटे में 100 और गुणे अगला में कितना दे रहा है? देखो भाई 30 दे रहा है तो कितना बचेगा? 70। तो 70 बटे कितना हो गया? 100। अब इसको 2 सिम्प्लीफाई कर लो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 काट दिया, 1 2 ये भी काट दिया, 1 2 ये भी कट गया। बात समझ में आ गई ना? अब सिंपली आपको गुणा करना है। तो देखिए गुणा कितना हो जाएगा? 5 6 30, 5 6 30 आ जाएगा। तो 30 और फिर 16 तिया 48, 16 तिया 48 यानी कि 480, और गुणे में कितना? 7। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अरे भाई इससे समझो आप, 6 5 30 हो गया, और 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48 480, और उसमें 7 का और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 सुना है 0 और 7 8 56 के 6 और 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया? 32। ठीक है, 28 और 5 कितना हो गया? 28 और 5 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33। बात समझ में आ गई ना? तो 28 और 5 कितना आपका हो गया? 33, यानी कि जो वैल्यू आ रहा है वो 3360 रुपये आएगा। यानी शुरू में उसके पास अंत में उसके पास में इतना बचेगा। तो देखिए 16000 से कितना उसके पास बच रहा है? 3360 रुपये उसके पास अंश में बच रहा है। ठीक है, तो देखिए उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट को पूछिए और मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपका है ये, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है, वह 95 अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से फेल हो जाता है, 15 अंकों से फेल हो जाता है।
परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक ज्ञात करें, ये पूछा गया। तो परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक जो होता है ना, उसका पूर्णांक होता है। बात समझ में है ना। तो इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है, परीक्षा का पूर्णांक, मतलब जिस परीक्षा के लिए बात कर रहा है उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग। पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% अंक चाहिए, और पाया कितना है, 95 अंक पाया है, और 15 अंक से फेल हो गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं। 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, 95 अंक प्राप्त किया है और 15 अंक से फेल हो गया। अगर इसे 15 अंक पास दे दिया जाए तो पास हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और इस पे भी क्या होता था, पास ही होता था, तो दोनों आपस में वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में है ना। यानी कि 40% बराबर कितना हो जाएगा आपका 210। ठीक है, 5 5 10 सॉरी 120 कितना हो जाएगा, सॉरी 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा। अरे 5 5 10 10 110 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आपको परीक्षा का क्या करना है, पूर्णांक निकालना है। क्या करना है, परीक्षा का पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, 100% होता है कि नहीं। तो पूर्णांक जो होता है 100% होता है। देखिए जब परसेंटेज में बात होती है तो पूर्णांक जो होता है ना 100% लिया जाता है। तो 100% जब आप ज्ञात करोगे तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 110 अपॉन में 40। तो इसके साथ 0 कट गया, 4 से कटेगा 25। बात समझ में ना। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर ले तो 11 5 55 के 5 और 11 दूनी 22 और 5 27। तो कितना हो गया, 275 अंक उस परीक्षा का पूर्णांक हो रहा होगा। समझ में की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से इसको देखिए। इसके बाद में ऐसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा पूछने का तरीका बदला हुआ है। आप ध्यान से इसको समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी 25% अंक प्राप्त करता है और उत्तरांक से 30 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% पाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से पास हो जाता है। मतलब 20 अंक क्या हुआ, ज़्यादा पा गया है। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये 50% पाया है और 20 अंक से पास हुआ, मतलब 20 पास होने की जो लिमिट होगी ना, उससे 20 अंक ज़्यादा पाया है। तो अगर 20 हटा भी देंगे तब भी क्या रहेगा, पास रहेगा कि नहीं रहेगा। बात समझ में। अब इसको जो है 25% पाया था, 30 अंक से फेल हुआ था। अगर 30 मैं इसको दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो पास बराबर पास। समझ में आ गई बात। अब इसमें क्या करिए, इसको उठा के इस साइड भेज दीजिए। तो ये देखिए 25% जाके 50% घटेगा तो कितना बचेगा, 25%। इधर ये आके जुड़ जाएगा तो 30 और 20 कितना हो गया, 50। समझ में आ रही बात। तो देखिए 25 दूना 50, तो यानी कि इसका मतलब हुआ 1% बराबर कितना, 2। तो 100% पूर्णांक होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 200। बात समझ में आ गई नहीं। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा, 200। बात समझ में आ गई ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला देखिएगा आप, लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। तो 30% प्राप्त पाता है और 50 अंक से फेल होता है। तो अगर मैं इसे 50 दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसका दूसरा अभ्यर्थी 320 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। तो अगर इसे 30 अंक दे दिया जाए तो ये भी पास हो जाएगा। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर पास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 350 और ये 50 उधर आके माइनस हो जाएगा। इधर कितना बचा, 30%। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हो सकता है नीचे ना दिख रहा आपको। ठीक है, तो 30% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, घटेगा कितना हो गया 300। फिर इसके साथ देखिए कट गया, कितना हो गया 10। तो 1% बराबर कितना हो गया 10। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1000। बात समझ में आएगी कि नहीं। तो यानी उस परीक्षा का जो पूर्णांक रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1000। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप समझ के नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में देते हैं, कुछ चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने में आ चुके हैं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए ध्यान से कैसे सॉल्व करना है इजिली। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझिए। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों में सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी को 40%, यहाँ पर देखिएगा 40% वोट पाने पर भी 15,000 मतों से हार गया। तो देखिए जो टोटल वोट होता है ना वो कैसा होता है, 100% होता है। टोटल वोट मतलब 100%। तो अगर एक 100% में से एक अगर 40 पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा, 60 पाएगा। तो एक जो है पहला उम्मीदवार मान लेता है, दूसरा उम्मीदवार मान लिया, तो पा गया 40% वोट, तो दूसरा कितना पाएगा, 60% वोट। ठीक है, तो देखिए ये अब ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है कि ये आपका जीत रहा है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में जीत रहा है, ज़्यादा पा रहा है। तो कितने वोट से कितने परसेंट से जीत रहा है, तो अंतर निकालना पड़ेगा ना। अंतर, जितने अंतर से जीतेगा तो अंतर कितने का हो जाएगा, 20%। और ये जो 20% वोट से ज़्यादा पाया है उसी से जीतेगा। तो यही जो वोटवा है वो कितने वोट के बराबर है भाई, वोट परसेंटेज में तो इतने जीत रहा है, लेकिन रियल में वोट कितना है, 15,000 वोट। तो 15,000 वोट से ज़्यादा जीत रहा है। तो ये जो अंतर है परसेंटेज का वो उसके वोट के इक्वल कर लेंगे, तो ये 15,000 वोट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपका 2 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे, 2 से 14, 2 पच्चे 10। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, 2 पच्चे 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, यानी 2 जीरो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 10% बराबर कितना आ गया, 7500। अब देखिए टोटल वोट कितना होता है, 100%। देखिए जानबूझ के मैंने इसको 10 के फॉर्म पे काटा कि इससे 100 बना दे, तो एक जीरो इसको बढ़ा देंगे, तो जीरो वहाँ पे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जब 100% आप निकालोगे तो इजीली एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो कितना हो गया, 75,000 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल जो वोट पड़े हुए वोट थे, वैलिड वोट, वो कितने थे, 75,000 वोट रहे होंगे। ठीक है, तो 75,000 वोट में ये पाया होगा, ये पाया होगा, जितना अंतर पाया उतना से जीता है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत पाकर भी 22,000 मतों से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले थे, तो ध्यान से देखिए, 40 एक पाया तो जीतने वाला कितना पाएगा, 60। तो 40 और 60 में अंतर कितने का, 20%। तो जीता, ये जीत रहा कितने से, 20% वोट से ना। तो रियल में वोट कितना है, मतलब ये परसेंटेज में 20 है, लेकिन वोट में कितना है, 22,000। तो 22 ये 20% बराबर कितने हो जाएगा, 22,000 वोट के। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पूछा था जीतने वाला कितना पाएगा, तो जीतने वाला कितना पा रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो जीतने वाले को 60% मिल रहा है, और यहाँ पे 20 है, तो 20 को 60 बनाने के लिए कैसे क्या करोगे, 3 से गुणा करा दे। तो 3 से इधर करा दिया, तो 3 से इधर भी करा दिया। तो 20 तिहाई कितना हो गया, 60, और इसमें 22 तिहाई कितना होगा, 66, यानी कि इसका हो जाएगा 66,000। तो इसमें जीतने वाला उम्मीदवार कितना पाया था, 66,000 वोट, इजली आ गया। बाकी आपका एक एक नियम जो होता है वो तो आप लगा ही सकते हो, जो यहाँ पे हमने किया था। बात समझ गए ना। चलिए इसके बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार हैं। पहले और तीसरे उम्मीदवार को, तो पहला और तीसरा 3 लोग हैं, 1 2 और ये आपका मान लीजिए 3। तो पहले लिखा हुआ पहले और तीसरे को, तो पहला यानी 20, तीसरा मतलब 55। ठीक है, तो 55 और 20 कितना हो गया, 75। तो बचा कितना, 25। तो 25% किसको मिला होगा, दूसरा लेग मिला होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें देखो आपसे कहा मत प्राप्त हुआ, जीतने वाला उम्मीदवार 12,000 मतों से जीता। तो देखो जीत हार का जो फैसला होगा वो इसके और इसके बीच होगा कि नहीं होगा भाई, ये तो लड़ाई से बाहर हो गया ना भाई। जीत हार लास्ट में जाके जो सेकंड 2 फाइटर होंगे, मतलब एक जो सबसे ज़्यादा पाएगा वो तो जीतेगा, उससे एक कम जो पाया होगा, उससे जो कम पाया होगा उससे वो जीतेगा। तो उन्हीं दोनों के बीच क्या होगा, जीत हार का फैसला होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे जो अंतर आएगा उतने अंतर से वो जीता है। तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 30% का आ रहा है। तो ये 30% बराबर कितने का हो जाएगा, 12,000 मत के हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये 12,000 मत के बराबर हो जाएगा 30%। और आपसे पूछा है कि पहले और दूसरे के मतों का अंतर, तो पहले और दूसरे में अंतर कितने का आ रहा है, 5 का। तो 5% आप देखिए
30% बराबर कितने को जाएगा, 30% बराबर 12,000। यहाँ पे देखो दे रखा है ना 12,000। अब आपको 5% निकालना, तो 30 को 5 बनाने के लिए क्या करोगे, 6 से भाग कर दोगे। तो 6 से इधर भाग कर दो, 6 से इधर भाग कर दो, तो 6 पच्चे 30, कितना आ गया 5%, और इधर में 6 दूना 12, तो कितना हो गया 2,000 वोट। यानी कि पहले और दूसरे के बीच में 2,000 वोटों का अंतर था। बातें क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप जो है आराम से समझिए, नोट करिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन बताते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, चुनाव टाइप से क्वेश्चन चल रहा है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने 52% मत प्राप्त किया और 98 मतों से जीत गया। तो देखो सबसे पहले जीत हार का जो फैसला हुआ, अगर एक को 52 मिल रहा है, ठीक है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। भाई जो जीत हार का फैसला होगा वो सही वोट होगा, और उसको 100% मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें अंतर कितने का जा रहा है, बोलो 4 का। देखो 52 48, तो 4 का अंतर जा रहा है। तो 4 बराबर कितने का होगा, 98, 98। बात समझ में आ रही है ना। अब आपको 100% निकाल लो, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू में 98 और अपॉन में कितना 4, तो 4 से काट दे कितना हो गया 25, 25 का गुणा करा देना, तो 25 अट्ठे 200, 0 आ गया, और 25 नवा 225 बोलिए। और उसमें आप क्या करोगे, 20 स्क्वायर ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 245, ठीक है, इतना आ जाएगा। और इतना जो आ रहा है ना वो वैध मत आ रहा है। कैसा मत आ रहा है, वैध मत। और ये क्या है, अवैध। तो आपसे पूरा पूछा था कुल मत कितना वोट से जीत गया, तो कुल मतों का मतलब कुल मत आपको बताना है। तो ये जो है ना वो वैध मत है, ठीक। लेकिन आपसे पूछा कुल वोट, यानी कि जो अवैध भी हुआ था उसको भी इसी में ऐड कर देंगे, तो कुल मत मिल जाएगा। तो ये 2450 में आप 68 मत को और ऐड कर दोगे, तो कुल मतों की संख्या आपको, यानी कि वोटर लिस्ट में जितने वोट होंगे वो सबको आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 6 5 11 1 4 1 5 और 1 2, तो कितना हो गया आंसर जो आपका आएगा वो आंसर कितना हो जाएगा 2518 वोट क्या होंगे, पड़े होंगे, जिसमें से 68 अवैध घोषित हो गया था। बाकी जो सही वोट था, सही वोट अगर आप प्रश्न में पूछेगा तो ये है, और कुल मत पूछेगा तो आपका ये है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें आगे देखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% अवैध, तो 20% इसका निकाल लेंगे, तो 20% कितना हो जाएगा, निकाल के आप देख लो। 20% मतलब 5वां हिस्सा, तो 7500 का 5वां हिस्सा आप निकाल लो, ठीक है। 20% मतलब 5वां हिस्सा आपको याद है ना। तो हाँ इसी तरीके से आप सॉल्व कर लो। तो 5 का नंबर 5 बचेगा 2, 5 × 25 कितना हो जाएगा 1500 मत इसमें से घटा दो, कितना बचेगा 6000 मत बचेगा। बात समझ में है कि नहीं, 6000 मत सही वोट बचेगा आपका, ठीक। 20% अवैध घोषित कर दिए गए। अब इसमें कह रहा है कि यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, तो दूसरे को वैध मतों का कितने वैध मत मिले, दूसरे को कितने वैध मत मिले। तो अगर देखिए एक को अगर 55% मिल रहा तो दूसरे को कितना मिलेगा 45 मिलेगा ना। तो दूसरे का कितना मिलेगा 45 मिलेगा, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए वैध मत में, ठीक। तो आपसे पूछा था तो दूसरे को कितने वैध मत मिले। तो देखिए 100% बराबर कितना आ रहा है जो वैध मत है, 100% बराबर इतना। तो आपसे पूछा कितना 45 का, तो 45 का आप निकाल लो। तो 45% बराबर कितना हो जाएगा 45 गुणे 6000 और बटे में कितना 100। तो देखिए यहाँ से आपका ये 00 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका गुणा करा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 0 आपका यहाँ पे हो गया, 6 × 25 0 के एक और 0, 6 चौके 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, ठीक है। तो ये आपका 2700 वोट जो है वो दूसरे को मिलेगा, वो वैध मत होगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ ये क्वेश्चन तो अभी जो लगेगा वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि टफ है, लेकिन टफ वो कुछ नहीं होता। अगर इसका ऑप्शनल क्वेश्चन होता, मतलब ऑप्शन दिया होता, तो बहुत ही आसानी से लगता है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा।
कि देखो ध्यान से 300 ग्राम घोल में 30% चीनी है, तो इसका जब 30% निकालोगे तो यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ 300 गुणे 30/100 कितना हो जाएगा 90। बोलो 30 है 90, तो आपका 90 ग्राम जो होगा वो चीनी होगा। तो 90 ग्राम चीनी है और टोटल घोल कितना है 300। अब कह रहा है कि कितना घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि वह 60% हो जाए। 60% का मतलब क्या होगा? 60% का मतलब देखिए 60% का मतलब क्या हो जाएगा 60/100, यानी कि यहाँ से ये कटा और 2 3 6 2 5 10, यानी कितना आना चाहिए 3/5 आना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पे अभी कितना बन रहा है, अभी कितना बन रहा है, इसके साथ में इसको मैंने काट दिया। ठीक, तो देखिए ये हो गया। उसके बाद में 3 त्रिके 9 और 3 से 10 हो गया। तो देखिए 3/10 को चेंज करना किस में 3/5 में। तो देखिए ये 5 होगा 2 होना चाहिए। ठीक, तो कितना इसमें ऐड किया जाए तो ये आपका बन के आ जाए। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ से ये काटने से काम नहीं हो पाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें अभी ऑप्शन जो होता है तो आसानी से आपका सॉल्व होता है। तो ये आपका 90/100 और देखो इसमें कुछ ऐड करना मतलब चीनी बढ़ाना पड़ेगा, तो वो चीनी जो होगा टोटल घोल की मात्रा में भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी x कर लेंगे और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 60% का मतलब यही आया था, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 5 9 45 यानी 450 आ जाएगा और प्लस 5x ये हो गया इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिका 900 आ जाएगा और प्लस 3x, तो 3x को इधर लाइए उसको उधर भेज दीजिए। तो उधर जब जाएगा तो देखिए जब इधर ये आ जाएगा तो इधर कितना आएगा, इधर जब आएगा तो ये 2x हो जाएगा और इधर ये जब घटेगा तो देखिए 4500, 900 में से 4500 हो जाएगा तो 4500 ही बचेगा। ठीक, फिर इसके साथ ये कैंसिल होगा, 2 दूना 4 2 दूना 2 5 10, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 225 ग्राम। यानी 225 ग्राम जब चीनी और मिलाएंगे तो वो 30% कितना बन जाएगा 60%। अगर ये ऑप्शन होता है तो ऑप्शंस को सेटिस्फाई कराते हैं और तुरंत आपको इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता और आसानी से आपको आंसर आ जाते हैं। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, और जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं रेशियो वाले में भी मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो वहाँ पे जो रेशियो में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं और इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगले क्लास में और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका ये मतलब जो है सारी बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो लगातार लगे रहिए एबीएस क्लास बेस्ट के साथ में और हम यूपीएसआई बैच को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।